नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल क्लासुक में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। साथियों, हमारी बंगाल शैली के प्रमुख कलाकार से सीरीज चल रही है। ये जो सीरीज आपकी ये 100 नंबर की है, जिसमें से हमने 20 क्वेश्चन को हल कर लिया है। आगे के प्रश्न आज हल करेंगे। तो साथियों चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। चित्रकला संसार की सजीव वस्तु है। चित्रकला संसार की सजीव वस्तु है, यह कथन है। अर्थात ये कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए है आपके पास डीपी राय चौधरी। ऑप्शन बी है आपके पास शैलेंद्र नाथ डे। ऑप्शन सी है मजूमदार अर्थात छितेंद्र नाथ मजूमदार। ऑप्शन डी है शारदा चरण उकील। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। चित्रकला संसार की सजीव वस्तु है, ये कथन है आपका शैलेंद्र नाथ डे का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। देवकी नंदन शर्मा किसका शिष्य था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देवकी नंदन शर्मा किसके शिष्य है? ऑप्शन ए है आपके पास अवनी बाबू। ऑप्शन बी है राम किंकर बैज। ऑप्शन सी है आपका शारदा चरण उकील। और ऑप्शन डी है आपका शैलेंद्र नाथ डे। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो ऑप्शन डी राइट है आपका शैलेंद्र नाथ डे। देवकी नंदन शर्मा, जिसे हम मोरू का चितेरा कहते हैं, ये जो शिष्य हैं ये शैलेंद्र नाथ डे के शिष्य हैं। आप याद रखेंगे शैलेंद्र नाथ डे के शिष्य है। ऑप्शन डी राइट है आपका। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों आपका। जटायु की मृत्यु किसका प्रसिद्ध चित्र है? जटायु की मृत्यु किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन ए है राजा रवि वर्मा। ऑप्शन बी है आपका नंदलाल बोस। ऑप्शन सी है कनु देसाई। और ऑप्शन डी है आपका शारदा चरण उकील। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका शारदा चरण उकील। जटायु की मृत्यु नामक चित्र का चित्रांकन शारदा चरण उकील ने किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। देवी प्रसाद राय चौधरी ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कब बने? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देवी प्रसाद राय चौधरी ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कब बने? ऑप्शन ए है 1930 में। ऑप्शन बी है 1954। ऑप्शन सी आपका 1935 और ऑप्शन डी है आपका 1940। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वह आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। 1954 में डीपी राय चौधरी ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे साथियों। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। छितेंद्र नाथ मजूमदार के चित्रों का संग्रह निम्न में से किस स्थान पर संग्रहित है? छितेंद्र नाथ मजूमदार के चित्रों का संग्रह निम्न में से किस स्थान पर संग्रहित है? ऑप्शन ए है मुंबई। ऑप्शन बी है आपका दिल्ली में। ऑप्शन सी है कोलकाता। और ऑप्शन डी है आपका राजस्थान। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है कोलकाता। छितेंद्र नाथ मजूमदार के चित्रों का जो संग्रह है वो आपका कोलकाता में संग्रहित है। आप याद रखेंगे, अर्थात कोलकाता संग्रहालय भी कह सकते हैं आप। इनके सभी चित्रों का संग्रह कोलकाता में संग्रहित है, आप याद रखेंगे। ये जो आपके मजूमदार है इन्हें संत कलाकार कहा जाता है, चैतन्य का चितेरा भी नहीं कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे।
बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ने से पहले नोट करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जितने भी क्वेश्चन शामिल किए हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं, नोट करके लिखा है आपके लिए। सेंट बसील का गिरजाघर, सेंट बसील का गिरजाघर मॉस्को में है तथा सेंट बेसिलिका का गिरजाघर रोम में है। आप याद रखेंगे, दोनों इसलिए एक जगह लिखे हैं साथियों ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, दो गिरजाघर है ये आपके, एक तो आपका सेंट बसीलिका है और दूसरा सेंट बेसिलिका। सेंट बसीलिका गिरजाघर मॉस्को रूस में है और सेंट बेसिलिका गिरजाघर आपका रोम में है। आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, राम किंकर बैज कैसे चित्र बनाने में सिद्धहस्त थे? राम किंकर बैज कैसे चित्र बनाने में सिद्धहस्त थे? ऑप्शन ए भित्ति चित्र, ऑप्शन बी व्यक्ति चित्र, ऑप्शन सी रेखा चित्र, ऑप्शन डी है आपका तेल चित्र। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका, व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण थे या सिद्धहस्त थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और जो आपके राम किंकर बैज है इन्हें किंकरदा की उपाधि मिली हुई है। किंकरदा जो नाम है इनका वो इसलिए पड़ा था कि ये जो कलाकार है ये बहुत गरीब थे, इनके पास किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए साधन उपलब्ध नहीं था, तो इन्होंने कंक्रीट को चुना जिसे ये आसानी से प्राप्त कर सकते थे और उसका प्रयोग कर सकते थे। इसी कारण इन्होंने कंक्रीट का सहारा लिया और इसी के साथ मतलब कि कंक्रीट में कार्य करने के उपरांत ही इनका नाम किंकरदा पड़ा, इन्हें किंकरदा की उपाधि मिली है। ठीक है, और बड़े ही उम्दा कलाकार है। इनका जो प्रसिद्ध कृति है, जो विख्यात है सामथाल परिवार, वो बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार रिपीट होती है, आप याद रखेंगे। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, के वेंकटप्पा मूलतः कैसे चित्रकार है? के वेंकटप्पा मूलतः कैसे चित्रकार थे? ऑप्शन ए है मूर्तिकार के रूप में विख्यात थे, ऑप्शन बी भित्ति चित्रकार, ऑप्शन सी दृश्य चित्रकार और ऑप्शन डी है आपका सभी चित्रकार। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वह आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, के वेंकटप्पा दृश्य कलाकार थे। के वेंकटप्पा दृश्य कलाकार थे और इसलिए ये विख्यात है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, निम्नलिखित पत्रिकाओं में से शारदा चरण उकील ने किसका प्रकाशन किया है? निम्नलिखित पत्रिकाओं में से शारदा चरण उकील ने किसका प्रकाशन किया है? ऑप्शन ए है शिल्प लेखा, ऑप्शन बी है आपका रूपम पत्रिका, ऑप्शन सी है रूप रेखा और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी राइट है, रूपरेखा। रूपरेखा नामक पत्रिका का संपादन या प्रकाशन शारदा चरण उकील ने किया था। शारदा चरण उकील ने किया था रूपरेखा पत्रिका का प्रकाशन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, शाहजहाँ की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन था? शाहजहाँ की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन था? ऑप्शन ए है माधवदास, ऑप्शन बी है आपका खेमकरण, ऑप्शन सी है आपका होनहार और ऑप्शन डी है आपका महेश। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, होनहार। होनहार नामक कलाकार शाहजहाँ की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था।
और शाहजहाँ का जो समय काल है वो मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है। और अगर बात की जाए कि आलोक दृष्टि से, तब भी शाहजहाँ का काल स्वर्ण युग कहलाता है मुगल काल में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, के वेंकटप्पा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1898 में, ऑप्शन बी है आपका 1887 में, ऑप्शन सी है आपका 1890 में, ऑप्शन डी है आपका 1888 में। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है, उसमें आपका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, के वेंकटप्पा का जन्म 1887 में हुआ था। आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ने से पहले एक फिर आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है जो नोट करके लिखा है। प्रभाववाद का जन्म कब हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेस्टर्न का क्वेश्चन है आपका। प्रभाववाद का जन्म कब हुआ था? तो उसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका 1872 में हुआ था प्रभाववाद का जन्म। ठीक है साथियों, अगर बात की जाए भारत में प्रथम प्रभाववादी कलाकार आपके एन.एस. बेंद्रे हैं। एन.एस. बेंद्रे, जिन्हें हम भारत का प्रथम प्रभाववादी कलाकार तथा बिंदुवादी कलाकार कहते हैं। एन.एस. बेंद्रे, इनका जन्म 1910 में हुआ था। अर्थात तो प्रभाववाद लगभग 20वीं शताब्दी में भारत में आया, जबकि पाश्चात्य कला में 1872 अर्थात 19वीं शताब्दी में आ गया था। ठीक है साथियों, भारत में जो एन.एस. बेंद्रे है वो प्रथम प्रभाववादी और बिंदुवादी कलाकार के नाम से जाने जाते हैं। आप याद रखेंगे। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, अनाज की ओसाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनाज की ओसाई किसका प्रसिद्ध चित्र है? अनाज की ओसाई किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन ए है डी.पी. राय चौधरी, ऑप्शन बी है आपका राम किंकर बैज, ऑप्शन सी है आपका शारदा चरण उकील, और ऑप्शन डी है आपका के वेंकटप्पा। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, राम किंकर बैज। राम किंकर बैज का महत्वपूर्ण चित्र है आपका अनाज की ओसाई। अनाज की ओसाई राम किंकर बैज का महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध चित्र है। आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, अमृता शेरगिल, जिन्हें भारत की फ्रीडा कोहली भी कहा जाता है, और राजा रविवर्मा के बाद पाश्चात्य शैली में काम करने वाली कलाकार भी आपकी अमृता शेरगिल है। ठीक है, भारत की फ्रीडा कोहली कहा जाता है अमृता शेरगिल को। भारत की फ्रीडा कोहली वेस्टर्न की कलाकार है। ठीक है, फ्रीडा कोहली क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि अमृता शेरगिल किस कलाकार से प्रभावित थी। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है ए सेजान से, बी ऑप्शन है आपका माइकल एंजेलो से, सी ऑप्शन है आपका लियोनार्डो दा विंची से, ऑप्शन डी है आपका देगा से। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सेजान से प्रभावित थी अमृता शेरगिल। ठीक है, वैसे तो अगर बात की जाए कि किस कलाकार की चित्रकला से प्रभावित रही है, तो पाल गोगिन की कला से भी प्रभावित रही है अमृता शेरगिल। पाल गोगिन की कला से भी प्रभावित रही है, लेकिन ऑप्शन में न होने के कारण सेजान से, क्योंकि सेजान के कार्य से भी ये प्रभावित थी। और भारत की प्रथम आधुनिक महिला कलाकार कहलाती है। वैसे तो प्रथम जो चित्रकार है सुनैना देवी है, बंगाल शैली की कलाकार है, टैगोर परिवार से, लेकिन आधुनिक प्रथम महिला कलाकार आपकी अमृता शेरगिल है, जिन्होंने पाश्चात्य शैली में कार्य किया है। आप याद रखेंगे। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, किसने अमृता शेरगिल के चित्रों पर बंगाल के चित्रों का प्रभाव माना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों।
किसने अमृता शेरगिल के चित्रों पर किसने अमृता शेरगिल के चित्रों पर बंगाल शैली के चित्रों का प्रभाव माना है? ऑप्शन ए है पर्सी ब्राउन, ऑप्शन बी है आपका आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन सी है आपका कार्ल खंडेलवाला, ऑप्शन डी है आपका स्टेला क्रैम्ब्रिज। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। कार्ल खंडेलवाला ने अमृता शेरगिल के चित्रों पर बंगाल शैली का प्रभाव माना है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, चांदनी रात में गंगा किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन ए है आपका अमृता शेरगिल का, ऑप्शन बी है आपका मुकुल चंद्र डे, ऑप्शन सी है आपका राम कुमार और ऑप्शन डी है आपका अब्दुल रहमान चुगताई। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका मुकुल चंद्र डे का चित्र है चांदनी रात में गंगा जो प्रसिद्ध चित्र है ये मुकुल चंद्र डे का प्रसिद्ध चित्र है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, राम किंकर बैज को पद्म भूषण सम्मान कब मिला था? राम किंकर बैज को पद्म भूषण सम्मान कब मिला था? ऑप्शन ए है आपका 1976 में, ऑप्शन बी है आपका 1979 में, ऑप्शन सी है आपका 1960 में और ऑप्शन डी है आपका 1970 में। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। राम किंकर बैज को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था 1970 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ ही फिर से आपके लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट करके लिखा है कि किस कलाकार ने एक्वाटिन पद्धति की खोज की थी? किस कलाकार ने एक्वाटिन पद्धति की खोज की थी? तो साथियों इसमें जो राइट जवाब है आपका वो है गोया ने एक्वाटिन पद्धति की खोज की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आप याद रखेंगे और बार बार रिवीजन करते रहेंगे। किस कलाकार ने एक्वाटिन पद्धति की खोज की थी? तो गोया ने की थी। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई? अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई? ऑप्शन ए है आपका मौर्य वंश में, ऑप्शन बी है आपका वाकाटक शासकों के समय, ऑप्शन सी है पल्लव वंश, ऑप्शन डी है आपका शुंग वंश। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। वाकाटक शासकों के समय भित्ति चित्रण कार्य हुआ था। अगर बात की जाए कि सबसे सुंदर और ज़्यादा कार्य आपका गुप्त वंश में हुआ था, लेकिन केवल भित्ति चित्रों की बात की जा रही है तो भित्ति चित्रण जो अच्छा हुआ है वो वाकाटक शासकों के समय हुआ था। और साथियों आपका अजंता की गुफा से एक क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि किन शासकों के समय अजंता की गुफा में कार्य अवरुद्ध हो गया था? तो आपका राइट है पल्लव वंश में जो है अजंता का कार्य रुक गया था। ठीक है, सबसे सुंदर और ज़्यादा कार्य आपका गुप्त वंश में हुआ है, गुप्त में। ठीक है, लेकिन बात की जाए कि इस भित्ति चित्रण की रचना किस शासनकाल में हुई थी तो वाकाटक आपका लगेगा। ठीक है साथियों, ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, लिखा है कि मैं रेखाएं तलवार की नोक से खींचता हूँ तुलिका से नहीं। मैं रेखाएं तलवार की नोक से खींचता हूँ तुलिका से नहीं, ये कथन किस कलाकार का है? ऑप्शन ए है आपके पास विनोद बिहारी मुखर्जी, ऑप्शन बी है आपका अब्दुल रहमान चुगतई, ऑप्शन सी है आपका शारदा चरण उकील और ऑप्शन डी है आपका सुधीर रंजन खासगीर। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका अब्दुल रहमान चुगतई। अब्दुल रहमान चुगतई का कथन है और अब्दुल रहमान चुगतई की जो रेखा है वो बहुत सूक्ष्म और बारीक है, इसलिए ये अपने कोमल रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। कोमल
कोमल रेखांकन के लिए जाने जाते हैं अब्दुल रहमान चुगताई। इम्पोर्टेंट पॉइंट है साथियों, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, जेठ की दोपहरी। जेठ की दोपहरी किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन ए है के हैबर, ऑप्शन बी है आपका विनोद बिहारी मुखर्जी, ऑप्शन सी है आपका शैलेंद्र नाथ डे और ऑप्शन डी है आपका एन.एस. बेंद्रे। एन.एस. बेंद्रे का पूरा नाम साथियों नारायण श्रीधर बेंद्रे है। और ये भी क्वेश्चन आपका निकलता है ज़रूर, किसी भी कलाकार का अधूरा नाम देकर पूरा नाम पूछ लिया जाता है, तो आप ये भी पॉइंट याद रखेंगे। जैसे के हैबर है आपका, के हैबर का जो पूरा नाम है वो है कृष्णा कांटीगेरी हैबर और एन.एस. बेंद्रे नारायण श्रीधर बेंद्रे। ठीक है साथियों, जानते हैं क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है। आपके पास ऑप्शन के हैबर है, बी ऑप्शन विनोद बिहारी मुखर्जी, सी ऑप्शन शैलेंद्र नाथ डे और डी ऑप्शन है आपका एन.एस. बेंद्रे। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका एन.एस. बेंद्रे। जेठ की दोपहरी प्रसिद्ध चित्र एन.एस. बेंद्रे का है और एन.एस. बेंद्रे आपके बिंदुवादी और प्रभाववादी कलाकार कहलाते हैं। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, चौड़ी तुलिका से खींची गई रेखाएं किस कलाकार के चित्रों की विशेषता है? इम्पोर्टेंट पॉइंट है साथियों आपका। ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार के, ये आपकी नॉलेज के लिए भी बेटर होते हैं। परीक्षा में तो आते ही हैं, लेकिन ऐसी जनरल जानकारी आपको कलाकारों के विषय में होनी चाहिए, क्योंकि आप कलाकार हैं और कला के स्टूडेंट हैं, तो आपको हर एक कलाकार की खासियत या उसकी जो प्रसिद्धि का कारण है, ऐसे बेसिक पॉइंट आपके जहन में होने चाहिए, ताकि आप एक अच्छे कलाकार भी बन सके। ठीक है, तो ये लिखा है कि चौड़ी तुलिका से खींची गई रेखाएं किस कलाकार के चित्रों की विशेषता है? ऑप्शन ए है आपका अमृता शेरगिल, ऑप्शन बी है आपका विनोद बिहारी मुखर्जी, ऑप्शन सी है आपका नंदलाल बोस और ऑप्शन डी है आपका के हैबर। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका विनोद बिहारी मुखर्जी। चौड़ी तुलिका से खींची गई रेखाएं किस कलाकार के चित्रों की विशेषता है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी के चित्रों की विशेषता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, नारायण श्रीधर बेंद्रे को बनारस के दृश्यों पर मुंबई से स्वर्ण पदक कब मिला? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। लिखा है कि नारायण श्रीधर बेंद्रे को बनारस के दृश्यों पर मुंबई से स्वर्ण पदक कब मिला था? ऑप्शन ए है 1946 में, ऑप्शन बी है आपका 1935 में और ऑप्शन सी है आपका 1941 में और ऑप्शन डी है आपका 1950 में। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका 1941 में एन.एस. बेंद्रे को बनारस के दृश्यों पर जो स्वर्ण पदक मिला है 1941 में मिला है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन से पहले आपके लिए फिर एक महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा है, देखते हैं क्या है। मूर्तिकारी करना मजदूरों का काम है। मूर्तिकारी करना मजदूरों का काम है, ये कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों आपका विश्व का आश्चर्य है या युग का आश्चर्य है, वंडर ऑफ द एज, लियोनार्डो विंसी का कथन है। मूर्तिकारी करना मजदूरों का काम है, ये कथन विंसी ने कहा था, आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका दोस्तों। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ ये मेरे हस्तलिखित है, मैंने ही रिसर्च करके कई सारे बुकों से निचोड़ करके पेपर सेट तैयार किए हैं। लगभग कई सौ पेपर सेट तैयार हुए हैं मेरे, और सभी के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। आपको
आपकी आने वाली परीक्षा में ज़रूर लाभ देंगे। आप निरंतर मेरे चैनल से जुड़े रहे। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, के हैबर ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कब बनाए गए? के हैबर ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कब बनाए गए थे? ऑप्शन ए है आपके पास 1976 में, ऑप्शन बी है आपका 1960 में, ऑप्शन सी है आपका 1980 में, और ऑप्शन डी है आपका 1950 में। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका 1980 में। 1980 में के हैबर ललित कला अकादमी के अध्यक्ष बनाए गए थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका दोस्तों, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, गुलेर नामक राज्य की स्थापना किसने की थी? गुलेर नामक राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है आपका संसार चंद्र ने, ऑप्शन बी है आपका गोवर्धन चंद्र ने, ऑप्शन सी है आपका राजा हरिश्चंद्र ने, और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका, राजा हरिश्चंद्र ने की थी गुलेर राज्य की स्थापना, आप याद रखेंगे। और गुलेर शैली के जो प्रमुख कलाकार है वो आपके नैनसुख है, नैनसुख नामक कलाकार गुलेर शैली के प्रमुख कलाकार है, और इनके साथ दूसरे कलाकार मानकू का भी नाम आता है, आप याद रखेंगे। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, बाल ठाकरे नामक प्रसिद्ध नेता का संबंध किस राज्य से है? बाल ठाकरे नामक प्रसिद्ध नेता का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए है आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है आपका गुजरात, ऑप्शन सी है आपका महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी है आपका मध्य प्रदेश। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, महाराष्ट्र से। बाल ठाकरे कार्टूनिस्ट कलाकार है आपके, और इनका जो संबंध है वो महाराष्ट्र से है, आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपका, आप याद रखेंगे। और बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन के साथ, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, निम्न में से कौन कलाकार प्रसिद्ध हास्य रस लेखक भी है? निम्नलिखित में से कौन कलाकार प्रसिद्ध हास्य रस लेखक भी है? ऑप्शन ए है आपका मनीषी डे, ऑप्शन बी है आपका कृष्ण खन्ना, ऑप्शन सी है आपका सतीश गुजराल, ऑप्शन डी है आपका आर के लक्ष्मण। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका, आर के लक्ष्मण। कौन से कलाकार? हास्य रस लेखक भी है। तो आपके आर के लक्ष्मण कार्टूनिस्ट कलाकार है आपके, और कार्टूनिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, और ये प्रसिद्ध कलाकार भी है, आप याद रखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी करती है? जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी करती है? ऑप्शन ए देगा, ऑप्शन बी वान गो, ऑप्शन सी माने, और ऑप्शन डी आपका मोने। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, माने। जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र का जो निर्माण किया था वो माने ने किया था, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका पॉइंट करके लिखा है, नोट करके लिखा है सॉरी, चित्रकारी करना खच्चरों के समान है। चित्रकारी करना खच्चरों के समान है, किसने कहा है? ये कथन किसका है? इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका माइकल एंजेलो। ठीक है, विंसी कहते हैं कि मूर्ति कला करना या मूर्तिकारी करना मजदूरों का काम है, लेकिन माइकल एंजेलो कहते हैं कि चित्रकारी करना खच्चरों के समान है। ये कथन माइकल एंजेलो का है, आप याद रखेंगे। बड़े ही उम्दा कलाकार है और विश्वविख्यात है, और उन्होंने जो कार्य किया है वो उस युग में तो सराहनीय था ही, लेकिन आज के युग में भी अविश्वसनीय कार्य है। आप किसी भी कलाकार का नाम लेकर सर्च कर सकते हैं इनका कार्य, और सुंदर सुंदर कार्य क्या है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, चाय के प्रेमी किसका प्रसिद्ध चित्र है? चाय के प्रेमी किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन ए है आपका कन्नू देसाई, ऑप्शन बी है आपका विनोद बिहारी मुखर्जी, ऑप्शन सी है आपका सुधीर रंजन खासगीर, ऑप्शन डी है आपका मनीषी डे। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका विनोद मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी का प्रसिद्ध चित्र है ट्री लवर। साथियों ये ट्री लवर है, चाय नहीं है, मिस्टेक से लिखा गया है। वृक्ष प्रेमी है ये आपका, वृक्ष प्रेमी किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी का है। ट्री लवर भी आता है इंग्लिश में, तो ट्री लवर जो प्रसिद्ध कृति है वो विनोद बिहारी मुखर्जी के हैं, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, कन्नू देसाई के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है आपका अवनी बाबू, ऑप्शन बी है आपका नंदलाल बोस, ऑप्शन सी है आपका रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है आपका असित कुमार हल्दर। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका नंदलाल बोस, ऑप्शन बी राइट है आपका। कन्नू देसाई के जो गुरु थे वो है आपके नंदलाल बोस, जिन्हें मास्टर मोसाई के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, गणेश पूजन किसकी प्रसिद्ध करती है? गणेश पूजन किसकी प्रसिद्ध करती है? ऑप्शन ए है आपका यामिनी रॉय, ऑप्शन बी है आपका अमृता शेरगिल, ऑप्शन सी है आपका कन्नू देसाई और ऑप्शन डी है आपका सुधीर रंजन खासगीर। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका अमृता शेरगिल का प्रसिद्ध चित्र है आपका गणेश पूजन। अमृता शेरगिल का प्रसिद्ध चित्र है, आप याद रखेंगे। अगर गणेश जननी होता तो गणेश जननी अवनींद्रनाथ टैगोर का वॉस पद्धति में बना प्रथम चित्र माना जाता है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका 49, लिखा है कि ईसा की सूली किसका प्रसिद्ध चित्र है? ईसा की सूली किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन ए है आपका हुसैन साहब, ऑप्शन बी है आपका अमृता शेरगिल, ऑप्शन सी है आपका यामिनी रॉय, ऑप्शन डी है आपका गोपाल घोष। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका यामिनी रॉय, ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। ईसा की सूली नामक प्रसिद्ध चित्र का चित्रण यामिनी रॉय ने किया है, इम्पोर्टेंट कलाकार है। और दोस्तों जो यामिनी रंजन रॉय हैं हमारे, इन्हें भारत का फैशन प्रद कलाकार भी कहा जाता है, फैशन प्रद कलाकार। और भारत का पिकासो भी कहा जाता है, पिकासो, भारत का पिकासो और फैशन प्रद कलाकार के नाम से विख्यात है हमारे यामिनी रंजन रॉय, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों आपका, ये आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है आपका, जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण सिद्धस्त कलाकार कौन था? ऑप्शन ए है आपका श्यामलाल, ऑप्शन बी है आपका जगन्नाथ, ऑप्शन सी है आपका डालूराम और ऑप्शन डी है आपका सीताराम। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका डालूराम। जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति कलाकार या भित्ति चित्रण में सिद्धस्त कलाकार डालूराम था, आप याद रखेंगे। ठीक है साथियों, इसी के साथ ही एक नोट पॉइंट हो रहा है आपका, उसे और पढ़ लेते हैं हम। फतेहपुर सीकरी के वास्तुकार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी के वास्तुकार कौन है? तो ऑप्शन जो उसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका बाहुदीन। बाहुदीन जो है फतेहपुर सीकरी के वास्तुकार थे, आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है दोस्तों। मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ जो बाकी के बचे हैं आज की सीरीज़ के। और साथियों मेरा आपसे यही अनुरोध और निवेदन है कि साथियों आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी मेरे चैनल से जुड़ सके और आने वाली परीक्षा से लाभ उठा सके। तो साथियों मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार,
जय हिंद, जय भारत।